सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने पैमरा, पीटीए, आईबी और एफआईए की मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के केस सुनने पर एतराज़ की तीनों दरख्वास्तें दायर की गई थीं। तफसील जानेंगे उवैस यूसुफजई से। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर ऑडियो लीक केस सुनने के एतराज से मुताल्लिक पैमरा, एफआईए और पीटीए की जो 3 दरखास्तें थीं वो 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी हैं और ये इंदिया दिया है कि इन तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। जबकि एक चौथी दरखास्त जो आईबी की जानिब से दायर की गई थी उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। आज अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एफआईए को एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि आईएसआई के मामले पर एफआईए का क्या ताल्लुक बनता है, क्या वो आईएसआई की प्रॉक्सी हैं, क्या एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने से एफआईए का कोई ताल्लुक है, क्या एफआईए का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। उन्होंने ये कहा कि ये खत एफआईए से किस तरह मुतल्का है। इस अदालत के जजेस ने खत में ये कहा है कि वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात करने को सपोर्ट करते हैं। अदालत ने एफआईए के साथ पैमरा और पीटीए की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी वो भी 5-5 लाख रुपए के जुर्माने आयद करके खारिज कर दी, जबकि आईबी की दरखास्त पर इस्तफसार किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरखास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तारिक महमूद ने उसकी मंजूरी दी थी, जिस पर अदालत ने उन्हें आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अभी ये समाअत जारी है और अदालती मुआविन बैरिस्टर एतजाज एहसन अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि अब जजेस कह रहे हैं एनफ इज एनफ। जी ठीक है, उवैस यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें तफसीलन बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत अब भी जारी है और जस्टिस बाबर सत्तार का एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से मुकालमा भी हुआ है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की मुतफरिक दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम और आप एक ही दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह सवाल किया कि अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो मुफाद का टकराव कैसे है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, क्या जज जाती मफाद के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा? क्या अदालत आईबी और एफआईए के सारे केसेस सुनना छोड़ दे? आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा ऑडियो लीक्स केस में अदालती मुआवन बैरिस्टर एतजाज एहसन के दलाइल जारी हैं और बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि मुझे खुशी है अब जजेस कह रहे हैं एनफ इज़ एनफ।